नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं होंडा की तरफ से आ रही एक नई एक्टिवा की। जी हां, एक्टिवा जो कि इलेक्ट्रिक आप कह सकते हो सेगमेंट में आ चुकी है। और एक्टिवा हम सबकी आप कह सकते हो पसंदीदा जो है वो स्कूटर है। लेकिन अब यहां पर एक्टिवा ई मतलब ईवी आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक वाली जो एक्टिवा है वो इंडिया में लॉन्च कर दिया है होंडा ने। तो आखिर में पूरा अपडेट है क्या, कौन कौन से मॉडल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होंडा आया है, अब की होंडा एक्टिवा जो लाया है वो अब की बार दो मॉडल्स पे अवेलेबल है, जैसे कि एक्टिवा ई हो गई और एक्टिवा आप कह सकते हो रोड सिंग डियो हो गई। ठीक है, तो आखिर में दोनों में अलग क्या है फीचर्स। और एक एक्टिवा और यहाँ पर आई है जो कि एक अलग सेगमेंट में है, मतलब QC1 एक्टिवा आई है। तो उसका क्या फीचर है, क्या डिफरेंस है, बताऊंगा इस वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं होंडा एक्टिवा की, तो होंडा एक्टिवा आप कह सकते हो इंडिया की मोस्ट सेलिंग स्कूटर है। और अभी भी अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर पुराने रिकॉर्ड उठा लो तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो स्कूटर है वो एक्टिवा ही है। लेकिन यहाँ पर जो ज़माना है वो आ गया है ईवी व्हीकल्स का। आपको पता है कि इस समय जो है स्कूटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग जो है वो बड़ी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर स्कूटर्स की जो है वो सेलिंग बड़ी है, चाहे वो ओला ले लो या अलग अलग और भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, मतलब स्कूटर्स जो आती हैं। क्योंकि उसमें क्या है कि वो पेट्रोल भी हमारा जो है आप कह सकते हो जो पैसा लगता है पेट्रोल में उसकी बचत है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो हमें बहुत सस्ता पड़ता है अगर हम कंपेयर करते हैं पेट्रोल व्हीकल से। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रैपिड ग्रोथ देखते हुए ईवी आप कह सकते हो स्कूटर सेगमेंट के अंदर, तो एक्टिवा ने भी अपना आप कह सकते हो एक इलेक्ट्रिक वर्जन में एक मतलब स्कूटर लॉन्च कर दी है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मॉडल्स हैं वो है होंडा एक्टिवा ई एंड यहाँ पर होंडा एक्टिवा QC1। अब डिफरेंसेस क्या हैं, कोई यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन हाँ फीचर्स के अंदर ही यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में थोड़ी देर बाद बताता हूँ, लेकिन पहले मैं उसके पहले आप कह सकते हो फीचर्स की बात कर लेता हूँ। तो जो आप कह सकते हो होंडा की जो आप कह सकते हो एक्टिवा आई है और जो ई मॉडल है होंडा एक्टिवा ई, वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आती है टू आप कह सकते हो 1.5 आप कह सकते हो किलो वॉट बैटरी के साथ में, जो कि एक स्वाइपेबल फीचर के साथ में आती है। अब ये स्वाइपेबल फीचर क्या है, तो होंडा ने कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो बैटरी स्टेशंस बना रखे हैं। और वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी बैटरी डाउन हो रही है तो आप वहाँ पर जाके अपनी बैटरी को वहाँ पर जो है इंसर्ट करके वहाँ से चार्ज बैटरी को पिक करके अपनी स्कूटी के अंदर जो है स्कूटर के अंदर डाल सकते हो। तो ये स्वैपेबल फीचर है। इससे क्या है कि जो चार्जिंग में आपका टाइम जाता है 4 घंटा 5 घंटा, वो यहाँ पर बचत होगी। आप जैसे ही आपकी बैटरी खत्म हो आप चार्जिंग स्टेशन पे जाओ और अपनी बैटरीज को स्वाइप कर लो। तो इससे क्या है कि आपका समय बचेगा और आपकी रेंज जो है वो और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर कैसे कैसे यूज़ होगा आगे मैं बताता हूँ। अगर हम बात करें तो और क्या यहाँ पर आप कह सकते हो फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें जो आप कह सकते हो रेंज मिलेगी वो बताई जा रही है 102 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, तो टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, मोनोशॉक रियर सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में मिलेगा। कीलेस आप कह सकते हो इग्निशन देखने को मिल जाएगा, एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, TFT इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आप कह सकते हो आपको देखने को मिलेगा। और कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाएगा, 3 राइड मोड आपको मिल जाएंगे, है ना, स्पोर्ट इको, है ना, ठीक है ना। आपको इस मोड मतलब जो है आप कह सकते हो स्टैंडर्ड ये मोड देखने को मिल जाएंगे। वहीं अदर साइड में अगर हम बात करें तो QC1 जो मॉडल है वो यहाँ पर सिंगल बैटरी के साथ में आता है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने बताया वो होंडा एक्टिवा ई के बारे में बताया, ये स्वाइपेबल फीचर के साथ में आता है। यहाँ पर आपको मतलब इस एक्टिवा के अंदर कोई बैटरी नहीं मिलेगी, ठीक है, आप बैटरीज को स्वाइप कर सकते हो। आप मतलब रेगुलर जैसे स्कूटर्स आती हैं वैसे ये स्कूटर्स नहीं है कि आपने चार्जिंग पे लगाना है 4-5 घंटा चार्ज करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है स्वाइप करना होगा बैटरीज को। ठीक है, ये इसलिए लाया गया है, ये एक तरीके का आप कह सकते हो इंडिया फर्स्ट जो है स्वाइपेबल आप कह सकते हो बैटरी स्कूटर देखने को मिल जाता है। ये फीचर आपको कहीं और स्कूटर में देखने को नहीं मिलेगा स्कूटी में। वहीं अगर बात करें QC1, तो ये आप कह सकते हो सिंगल 1.5 किलो वॉट की बैटरी के साथ में आता है, जिसको कि रेगुलर EVs की तरह ही आप समझ सकते हो। और इसको चार्ज करना होगा 6 से आप कह सकते हो 6 घंटे के 50 मिनट के आसपास जो है आप कह सकते हो इसको 0 to 100 में चार्ज होने में लगता है। इसमें भी आपको यहाँ पर जो रेंज है वो काफ़ी कम मिलती है, 80 किलो आप कह सकते हो किलोमीटर्स की जो है वो सिंगल चार्ज पे रेंज देखने को मिलती है। इसमें 2 राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं। टॉप स्पीड इसमें 50 किलोमीटर प्लस पर आवर की यहाँ पर देखने को मिलती है।
बाकी इसमें भी टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, मोनोशॉक रियर सस्पेंशन, एलॉय व्हील एंड ड्रम ब्रेक्स आगे देखने को मिलते हैं। एक्टिवा ई में आप कह सकते हो डिस्क ब्रेक था, लेकिन इसमें ड्रम ब्रेक दिया गया है। और यहाँ पर अगर बात करें तो एलसीडी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, 2 राइड्स आप कह सकते हो मोड, और 26 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज वही देखने को मिल जाता है। बाकी 5 कलर्स आप कह सकते हो आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों ही स्कूटी जो है वो एलईडी लाइटिंग के साथ में आप कह सकते हो देखने को मिल जाती हैं। अब अगर हम बात करें तो आखिर में दोनों में अंतर क्या है, देखो यार यहाँ पर जो QC1 है उसके अंदर एक खासियत ये है कि आपको 26 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है। जैसे कि मान लो हेलमेट रखना है या कोई सामान सब्जी वगैरह लेने गए, वो आप रख सकते हो QC1 में, जो कि रेगुलर ईवी की तरह है, रेगुलर ईवी व्हीकल की तरह है। क्यों? क्योंकि उसमें स्वैपेबल फीचर तो है नहीं, तो उसकी बैटरी इंटरनली यहाँ पर लगी हुई है, तो वहाँ पर आपको जो है स्पेस काफ़ी मिल जाता है। बट यहाँ पर जो आपका एक्टिवा ई है उसमें क्या है, उसमें आपको वहाँ पर जहाँ पर आपका जो आप कह सकते हो 26 लीटर का जो आपको जो अंडर सीट स्टोरेज मिलता है उसके अंदर बैटरीज लगी हैं, तो वहाँ पर बैटरीज होने के कारण स्पेस जो है बहुत कम हो जाता है। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें, पर्स वगैरह, कागज़ वगैरह आप रख सकते हो, बाकी और चीज़ें वहाँ पर नहीं रख सकते हो। तो वहाँ पर सीट स्टोरेज का जो आप कह सकते हो फ़ायदा है वो ख़त्म हो जाता है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो एक्टिवा ई थी उसके अंदर भी 2 मॉडल्स हैं। ठीक है, टॉप मॉडल है और बेसिक वाला है। तो यहाँ पर एक्टिवा ई जो कि होंडा रोड सिंक डीओ के साथ में देखने को मिल जाता है। अब इसमें क्या फीचर है, मैं थोड़ा सा दोनों में एक और कंपैरिजन कर देता हूँ। तो रोड सिंक डुओ और एक्टिवा ई में क्या फ़र्क आपको देखने को डिफरेंस मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि आपको जो स्क्रीन है वो आपको काफ़ी बड़ी मिल जाती है, मतलब रोड डुओ सिंक में। ठीक है, इसमें क्या है कि बेसिकली आपको जो है 7 आप कह सकते हो इंचेस की स्क्रीन देखने को मिलती है और उसमें 5 आप कह सकते हो इंचेस की मिलती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप कह सकते हो आपको और भी फीचर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जैसे कि नेविगेशन का फीचर मिल जाता है, ट्रैकिंग का फीचर देखने को मिल जाता है, फ़ोन भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो टॉप मॉडल है एक्टिवा ई का उसमें आपको जो है वो कॉर्टेक्स का A72 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया हुआ है। ठीक है, एंड्रॉयड ओपन सोर्स ओएस देखने को मिल जाता है। बाकी और भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे स्मार्ट की वगैरह तो मिलती ही मिलती है, लाइव ट्रैकिंग का ऑप्शन है, नेविगेशन का ऑप्शन है, कॉल आप कह सकते हो, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो, मेंटेनेंस आप कह सकते हो, अलर्ट है, टॉपल अलर्ट। ठीक है, डैशबोर्ड ऑटो ब्राइटनेस का फीचर मिलता है, रिवर्स मोड का फीचर मिल जाता है, कनेक्टिविटी ऐप का फीचर देखने को मिल जाता है। ठीक है, स्मार्ट से आप कह सकते हो सेफ स्मार्ट स्टार्ट, स्मार्ट अनलॉक जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब फीचर्स आपको टॉप मॉडल में देखने को मिलते हैं, जो कि आपको जो है बेस मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो उसकी स्क्रीन वगैरह भी है जो थोड़ी बड़ी मिल जाती है, फ़ोन वगैरह से भी कनेक्ट हो जाता है, तो वो सब आप कह सकते हो फीचर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो 5 यहाँ पर कलर्स में अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो सैलो ब्लू हो गया, मिस्टी वाइट हो गया। ठीक है, बाकी फॉगी सिल्वर मेटेलिक हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको 3 साल की आप कह सकते हो व्हीकल वारंटी देखने को मिल जाती है। तो ये सब आप कह सकते हो फीचर्स आपको एक्टिवा के नए इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले मॉडल में देखने को मिलती है। अब देखो मैंने आपको बता दिया क्या क्या डिफरेंस है। होंडा एक्टिवा ई जो है वो आप कह सकते हो बेस मॉडल में भी है और टॉप मॉडल में भी है। टॉप मॉडल में कुछ ज़्यादा लुक्स वगैरह का डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि वहाँ पर स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, आपका फ़ोन वगैरह कनेक्ट हो पाएगा और वहाँ पर लाइव ट्रैकिंग वगैरह का फीचर देखने को मिल जाएगा। बाकी होंडा जो QC1 है वो इन दोनों ही मॉडल से अलग है। QC1 में क्या है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसा, जैसे कि सब मार्केट में अवेलेबल है, बस चार्जिंग पे लगाओ, 4 घंटा 5 घंटा छोड़ दो, फिर अपना जो है चलाओ, एंड बाकी मतलब फीचर्स जैसा ही आपको होंडा QC1 देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइसिंग बता देता हूँ। तो जो एक्स शोरूम प्राइस है होंडा एक्टिवा ई का, बेस मॉडल का 1,17,000 रुपये है, टॉप मॉडल का 1,00,000 है ना 50,000 रुपये के आसपास का है। वहीं होंडा QC1 जो है वो है 90,000 के आसपास एक्स शोरूम प्राइस। तो देखो मेरा मानना ये है कि दोनों में से कौन बेटर है, तो होंडा एक्टिवा ई उनके लिए अच्छी है जिनको कि मतलब ज़्यादा काम होता है और जिनको कि ऑफिस वगैरह दूर जाना होता है, मतलब जिनकी रेंज ज़्यादा है, तो उनको क्या है कि और जिनके पास टाइम की भी थोड़ी सी कमी रहती है, देर में आना होता है ऑफिस से घर और मतलब टाइम की कमी होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, जाते जाते अपनी बैटरीज को जो है विदाउट चार्जिंग भी जो है अपने स्कूटर को यूज़ कर सकते हैं और बैटरीज को स्वाइप करके चार्ज बैटरीज को जो है अपने जो स्कूटर में है वो लगा सकते हैं। ठीक है, उससे क्या है उनकी रेंज बढ़ जाती है। तो एक्टिवा ई उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ रहेगी। वहीं होंडा एक्टिवा जो आप कह सकते हो QC1 है उनके लिए अच्छी है जिनको कि थोड़ा बहुत आप कह सकते हो काम होते हैं, जैसे कि दूध वगैरह लाना है ना, छोटे मोटे घर के आसपास जो है काम निपटाना। अगर ज़्यादा दूर रेंज के लिए चाहिए तो वहाँ पर आपके लिए होंडा एक्टिवा के आप कह सकते हो ई मॉडल अच्छा है। वहीं अगर QC1 अगर आप छोटे मोटे घर के काम निपटाना चाहते हो है ना अपने ही एरिया के, तो आपके लिए यहाँ पर जो QC1 है वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ओवरऑल मुझे ये दोनों ही एक्टिवाज जो है वो अच्छी लगी, बट हाँ
मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि होंडा यहाँ पर जो है प्राइसिंग कुछ कम करके लाएगा, बट मुझे प्राइसिंग थोड़ी सी हाई लगी। बल्कि इसी प्राइस में और भी एक्टिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को आपको स्कूटर जो है वो मिल जाते हैं। अगर इतना ही प्राइस लगाओगे तो आपको और अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा लगी, और प्राइसिंग अगर कम होती तो और मज़ा आ जाता। लेकिन हाँ, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन आ गया, क्योंकि अभी जो मार्केट में स्कूटर्स अवेलेबल हैं वो कहीं ना कहीं उतनी नामी नहीं है। ओला के साथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है लोगों को, है ना। बहुत कंप्लेंट्स हुई तो नाम कहीं ना कहीं ख़राब सा हो गया। उसके बाद और भी जो स्कूटर्स अवेलेबल है वो उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। वहाँ पर होंडा एक्टिवा, मतलब आप कह सकते हो सालों का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है हम लोग का एक्टिवा के साथ में। तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएँ तो ये तो श्योरिटी है कि वहाँ पर आपको कोई और फीचर में प्रॉब्लम देखने को इस गाड़ी के साथ में नहीं मिलेगी। अगर आप एक्टिवा की ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हो, तो वहाँ पर होंडा का ट्रस्ट आपके साथ आ जाएगा, एक्टिवा का ट्रस्ट आ जाएगा। ये इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा प्राइसिंग में थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा है बाकी अदर स्कूटर से। बाकी फीचर्स वगैरह ऑलमोस्ट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाते हैं। लुक्स भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, डिसेंट लुक है, कूल लुक के साथ में आता है। जैसे फ्रंट में भी जो है लाइटिंग वगैरह दी हुई है ना। QC1 में फ्रंट में आपको लाइटिंग नहीं मिलती है हैंडल पे, लेकिन यहाँ पर जो है आपका मॉडल जो एक्टिवा ई है और जो आप कह सकते हो टॉप मॉडल है उसमें लाइटिंग वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी लुक्स में कोई दिक्कत नहीं है, लुक्स यहाँ पर बेस्ट आपको देखने को मिलती है। आप दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको क्या मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी अच्छी लगती है या आप पेट्रोल में ही अभी रहना चाहोगे। इलेक्ट्रिक आप कह सकते हो स्कूटर जो है वो ही आप कह सकते हो इंडिया को आप कह सकते हो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है तो हमें ईवी की तरफ शिफ्ट होना ही चाहिए। और ये स्कूटर्स आ रही हैं, कार्स भी काफ़ी सस्ती है आने लगी हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप क्या एक्टिवा ये आपको पसंद आई है? आप अगर एक्टिवा लेने का सोच रहे थे तो क्या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में जाओगे, एक्टिवा की जो ई आई है और एक्टिवा QC1? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी अगर आपके और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। हमारा टेक का चैनल है, तो टेक में यहाँ पर ये आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी भी आती है, ऑटोमोबाइल्स की ईवीज आ रहा है सेगमेंट। तो मैंने सोचा इस टॉपिक को भी यहाँ पर जो है वो कवर किया जाए। तो आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।